झारखंड सरकार राजस्व को बढ़ाने के लिए शराब नीति ले आई है और इस नई नीति में कई तरह के संशोधन किए गए हैं। अगले माह से पूरी तरह से ये प्राइवेट हो जाएंगे। लॉटरी के माध्यम से दुकानों का आवंटन होगा। इस बार का जो लक्ष्य है 3,000 करोड़ रुपए के आसपास रखी गई है। सीधे हम जुड़ते हैं जो उत्पाद विभाग के मंत्री है योगेंद्र प्रसाद जी। योगेंद्र जी, नई नीति अब आ गई है, अगले महीने आप लोग इसे लागू कर रहे हैं। 15 तारीख के बाद लॉटरी सिस्टम से तमाम दुकानों का संचालन शुरू हो जाएगा। तो ये नई नीति में क्या कुछ है, किस तरह के संशोधन है, आज जो लक्ष्य इस बार आप लोगों ने निर्धारित की है तो क्या वो पूरा हो पाएगा? देखिए, संशोधन कई तरह की संशोधन किया गया है। जो अनुभव हुआ, जो पिछले सरकार में या वो पूर्ववर्ती सरकार में जो जो नियमावली में कहीं न कहीं आवश्यकता प्रतीत हुआ कि इस नियमावली को बदल करके इस नियमावली को डाला जाना चाहिए। जैसे उसमें प्रमुखता से हम कह सकते हैं ट्रैक एंड ट्रेस का है कि हर बोतल में निगरानी होगा, गाड़ियों की निगरानी होगा, बॉर्डर की निगरानी होगा, डिपुओं की निगरानी होगा और उसके बाद बॉटलिंग प्लांट का निगरानी होगा। ये पूरा निगरानी सिस्टम से हम लोग एक महत्वपूर्ण जो बदलाव किए हैं, पूरी निगरानी सिस्टम को इसमें हम लोग फॉलो ऑन करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, जो आप कह रहे हैं कि राजस्व की बढ़ोतरी, तो निश्चित तौर पर आपने देखा होगा कि जो भेंट का हमारे यहाँ था 75% भेंट था, जिसके कारण बंगाल से और दिल्ली जाने वाले लोग दिल्ली से लेकर के 5 लीटर जो फ्लाइट में जो अलाउड है उसको लेकर के आते थे, तो कहीं न कहीं राजस्व का नुकसान होता था। चूँकि हमारे यहाँ एक जो एफएल है, फॉरेन लिकर है, जो हाई रेंज की है, वो कहीं न कहीं कलकत्ता में, बंगाल में सस्ता था, दिल्ली में सस्ता था और भेंट हमारे यहाँ ज़्यादा रहने के कारण उस शराब का यहाँ महंगा बिकता था। अब उसको हम लोग कम किए हैं, भेंट को हम लोग घटाए हैं। अब बंगाल और दिल्ली का में जो शराब का महंगे ब्रांडों का जो दाम है, जो कीमत है, वो अब झारखंड में भी मिलेगा। और चूँकि भेंट घटा है, ट्रैक एंड ट्रेस जाएगा तो भेंट घटा, उसमें भी राजस्व की बढ़ोतरी होगी। ट्रैक एंड ट्रेस जो किए हैं उसमें भी हम लोग को बढ़ोतरी होगी। जो अवैध शराब बिक्री होता था, चुलाई होता था, डी माल बनता था, उन सारे विषयों पर अब हम लोग विराम लगाएंगे, प्रतिबंध लगाएंगे। उसी दिशा में हम लोग बढ़ें। और जहाँ तक राजस्व का मामला है कि सरकार जो लक्ष्य दिया है उसको हम लोग इस बार भी पार किए हैं, 24-25 में भी, और 25-26 में भी हम लोग उसको आगे बढ़ेंगे। जैसे पहली बार पिछले बार देखा गया कि 1452 दुकानें पूरे प्रदेश में आवंटित थी। इस बार उसे बढ़ाकर 1600 किया गया है। तो माना जाए कि मतलब ये जो 1600 दुकानों की संख्या जो बढ़ाई गई है, इससे राजस्व और भी आ सकता है। जिलाधिकारी जिला के रिपोर्ट के आधार पर 1600 अभी हो सकता है, 1700 भी हो सकता है। आवश्यकता अनुसार अगर रिक्वायरमेंट आता है, वहाँ से जिला से आता है कि भाई इन जगहों पर दुकान दिया जा सकता है, दुकान देने से राजस्व की प्राप्ति होगी, तो उन वैसे चिन्हित स्थानों पर भी हम लोग दुकान देने का काम करेंगे। तो जब जिला से आएगा तब हम कंक्लूड कह पाएंगे कि कितने दुकानें इस बार हम लोग आवंटित करेंगे। ये अक्सर देखा गया कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हर ज़िले में दुकान की जो संख्या वो बढ़ाई जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति है तो वो अमूमन देखा गया कि 10 से 12 दुकानें वो संचालित करते हैं। तो उसके लिए क्या कुछ गाइडलाइन है? एक व्यक्ति कितना दुकान संचालित कर सकता है? एक फर्म एक नाम, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, एक फर्म एक नाम से पूरे राज्य में 9 ग्रुप, यानी एक ग्रुप अगर एक ग्रुप का 4 दुकानें हैं ग्रुप में, तो 9 ग्रुप में डाल सकता है, यानी 9 चौके 36 दुकानें डाल सकता है। निकलना तो बाद का चीज़ है, उनकी किस्मत पर निकलेंगे। चूँकि एनआईसी को हम लोग दिए हुए हैं सॉफ्टवेयर डेवलप, और एनआईसी ही लॉटरी करेगा, ई लॉटरी करेगा। तो मैक्सिमम 36 दुकानें, अगर उसकी बहुत किस्मत अच्छी रही तब। मेरा अमूमन ऐसा होगा नहीं, 10 दुकानें, 12 दुकानें और 1 दुकानें, 2 दुकानें नहीं भी निकल सकता। हम लोग, ये मेरा प्रयास है कि छोटे उद्यमियों को, जो राज्य के आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, जो छोटे वर्ग के लोग हैं, उनको दुकान संचालन का जिम्मा मिले, ताकि वो रोजगार का, राजस्व का, दोनों को बढ़ोतरी बेहतर रूप से कर सके। ग्रामीण क्षेत्र में किस तरह का ये विभाग काम करेगा? क्योंकि टीएससी की बैठक में भी ये कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों को फोकस किया जाएगा ताकि वहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके। नहीं, तो टीएससी की बैठक में तो माननीय मुख्यमंत्री जी स्पष्ट कह दिए हैं कि ग्राम सभा के निर्णय के आलोक में वहाँ दुकानें खोली जाएगी। तो ग्राम सभा का जो निर्णय होगा उस आलोक में हम लोग दुकानें देंगे।
अच्छा, ये एक सवाल ये भी है लोगों का मन में कि आखिरकार ये जो नई शराब नीति आ रही है तो कई तरह के इसमें जैसे संशोधन किए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे जो कंपनियां हैं जो पहले से काम कर रही है उसके खिलाफ कई तरह के कंप्लेन भी है आपके पास, आपने कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया, तो क्या वो कंपनियां ये तमाम चीज़ों से दूर रहेगी? देखिए, चाहे वो कंपनी हो चाहे पदाधिकारी हो, पदाधिकारी के मतलब जिला के प्रभार में जो खास करके असिस्टेंट कमिश्नर हैं जिनको प्रभार दिया गया है, राजस्व को जो शॉर्टफॉल है, जो सेल का पैसा का डिफरेंस पैसा जो सेल हुआ उसका डिफरेंस पैसा जमा करने में नाकाम रहे हैं, उन सारे पदाधिकारियों को हमने निर्देश दिया है, सेक्रेटरी को हमने निर्देश दिया है कि अतिशीघ्र उस पैसे को जमा कराने के दिशा में आवश्यक पहल करें, कार्रवाई करें, हर हाल में सुनिश्चित करें जो शॉर्टफॉल की पैसा है उस पैसा को जमा कराएं। अन्यथा उन पदाधिकारियों को चिन्हित करते हुए उस आवश्यक कार्रवाई करेंगे। किसी हद तक जाना होगा जाएंगे, लेकिन राज्य के राजस्व की हानि होने नहीं देंगे। और लगभग आधा दर्जन से भी ज़्यादा जो जिले हैं उन जिलों में 50 करोड़ से भी ज़्यादा अब तक जो राशि है वो अभी तक आपके जो विभाग है उसमें जमा नहीं कराई गई। जो प्लेसमेंट एजेंसियां हैं, जो सिंडिकेट है जो काम कर रही है, तो आपने आयुक्त को भी पत्र लिखा है कि इस पर कार्रवाई हो। हाँ बिल्कुल, हमने निर्देश दिया है कि भाई आप जो ऐसे ज़िले जो बीजी से ऊपर, मान लीजिए किसी का बीजी 5 करोड़ जमा है और 10 करोड़ उनकी लायबिलिटी खड़ा हो गया, प्लेसमेंट एजेंसियों का पेमेंट है, उन सबको क्रेडिट डिफिट करते हुए जो बकाया है उसको अतिशीघ्र जमा कराएं। चूँकि अब वो प्लेसमेंट एजेंसियों को मात्र 1 महीना का समय बचा हुआ और 1 महीना के समय में सारे जो लायबिलिटीज़ है उसको पूरा करें, अन्यथा इसकी सारी जवाबदेही असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नरों जिला के प्रभारियों पर जाएगी। तो जो उसमें जो उत्पाद आयुक्त कह रहे हैं कि उस पर भी कार्रवाई होगी क्योंकि वो जिले के अधीन आता है, जो प्लेसमेंट एजेंसी जो काम कर रही है तो उसके अंदर आता है। मैंने तो कहा कि पहला तो जवाबदेही बनता है हमारा जिला के पदाधिकारियों पर कि आपने जो सेल का पैसा, प्रत्येक दिन सेल का पैसा जो शॉर्टफॉल होते गए आखिर क्यों हो गया। आज इतनी बड़ी रकम, इतनी बड़ी राशि हो गई, अगर शुरू से मॉनिटरिंग और उसका निगरानी होता तो इतना जो शॉर्टफॉल हुआ है इतना बड़ा दायरा में नहीं होता, इतनी बड़ी राशि में नहीं होता अंतर। तो उसको जवाबदेही कहीं न कहीं लापरवाही हुई है, पदाधिकारियों से लापरवाही हुई, जानबूझ के लापरवाही हुई, इसको कह सकते हैं। तो कहीं न कहीं वो सेवा का विपरीत आचरण रहा हो और उनकी जवाबदेही से भागे हैं, तो जवाबदेही तो उनके ऊपर तय करेंगे। योगेंद्र जी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के तहत आप काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जो भ्रष्टाचार की बू आती है उसे कैसे रोकेंगे आप? मेरा प्रयास है, हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं। चूँकि जहाँ हमको जो भी है, चाहे आपके माध्यम से हो चाहे राज्य की किसी जनता के माध्यम से हो, तो जो भी हमको सूचनाएं मिलती है उस सूचनाओं के आलोक में हमने अग्रतर कार्रवाई करने का काम करते हैं और हमारा प्रयास है कि बेहतर से बेहतर हम डिपार्टमेंट को आगे ले जाएं और राजस्व की प्राप्ति करें। पिछली सरकार में जो मंत्री बने थे उसकी खामियां को कैसे आप पूरा करेंगे कि जो सामने खुलकर बातें सामने आ रही है, योगेंद्र महतो को एक बड़ी जिम्मेवारी हेमंत सोरेन ने दिया है, ये विभाग आपको दिया है, तो पहली की जो गलतियां हैं उसे कैसे फुलफिल करेंगे आप? देखिए, पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद, आभार कई बार दे चुके हैं, पुनः आपके माध्यम से देंगे कि एक चुनौतीपूर्ण जवाबदेही हमको दिए हैं और उस चुनौती को हम स्वीकार करते हुए आगे बढ़े हैं इस दिशा में। देखिए, राज्य का राजस्व की प्राप्ति करना पिछले 2024-25 में 2700 करोड़ का लक्ष्य था। एक बड़ी चुनौतियों के बीच में, बड़ी बाधाओं के बीच में, कई जटिलताओं के बीच में हम उस चुनौती को पूरा किया और 2710 करोड़ राजस्व हम देने का काम किया, जो आज तक का पूरे झारखंड का एक नया कीर्तिमान है कि टारगेट से ऊपर पहली बार इतनी बड़ा टारगेट का ऊपर हम गए। पुनः हमको माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार की ओर से 3000 करोड़ का बजट मिला है। हम चाहेंगे कि इसको भी हम लांघ जाएं, पार करें और राज्य का राजस्व प्राप्त करें ताकि राज्य की जनता को हित हो सके। एक आखिरी सवाल हमारा, ये शराब घोटाले में को लेकर जिस तरह से विपक्ष ने जो मुद्दे उठाए हैं वो लगातार विरोध करें कि इस सरकार में एक बहुत बड़ा शराब घोटाला हुआ है, विनय चौबे जेल गए हैं, तो वो सरकार पर सीधे तौर पर वो उंगली उठा रहे हैं। देखिए, जो भी भ्रष्टाचारी हैं या जो गलत किए हैं तो निश्चित तौर पर एजेंसियां कार्रवाई कर रही है, उसमें हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। जो दोषीवार हैं उस पर कार्रवाई करेगी सरकार, हमारी गंभीर है। और आपने देखा कि जो गलतियां किए हैं उस पर जेल जाना पड़ रहा है। आप भी कार्रवाई करेंगे जो आपके विभाग से रिलेटेड हो, संबंधित हो, जो जिले से सूचना आती है? मैंने तो कहा, हमने निर्देश दे चुका है, मैं अपने सेक्रेटरी को निर्देश दे चुका हूं कि जो भी प्लेसमेंट एजेंसी हो चाहे वो पदाधिकारी हों, अगर हमारे राजस्व को जमा करने में कहीं पीछे रहे हैं,
अंतर राशि जमा करने में अगर चूक हुई है तो निश्चित तौर पर ऊपर कार्रवाई होगी। बिल्कुल भ्रष्टाचार के खिलाफ योगेंद्र प्रसाद हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी शराब घोटाले की बातें सामने आई है, आईएएस अधिकारी विनय चौबे पर कार्रवाई हुई है, इसके अलावा कई लोगों पर एसीबी अपनी कार्रवाई की है, लेकिन भ्रष्टाचार कैसे रुके, इसे रोकने के लिए योगेंद्र प्रसाद ने अपने सचिव को भी आदेश इन्होंने जारी कर दिया है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ सूरज, न्यूज नेशन, रांची।